भाई 10 बज गए हैं, खेलना बंद करो और बत्ती बुझा दो। खदार लाइट को हाथ लगाया तो मैं कहता हूँ चेट जाओ, वरना वरना क्या? भाई मुझे तो यकीन नहीं आता कि अजब खान ने राइफल चुराई। कोर्ट मार्शल का केस है, फिर तो 7 साल कैद होगी। वेल अजब खान, तुम पर राइफल नंबर 32045 की चोरी की चार्जशीट लगी है। बोलो राइफल किधर है? राइफल मैंने नहीं चुराई कप्तान साहब। चोर कभी खुद को चोर नहीं कहता। तुम्हारी अच्छाई इसी में है कि तुम राइफल वापस कर दो, नहीं तो हम तुम्हारा कोर्ट मार्शल करेगा। कोर्ट मार्शल करे या फांसी चढ़ा दे, लेकिन अजब खान चोर नहीं। हमारे जासूस का इत्तला है कि राइफल तुमने घर में छुपाई है। हम तुम्हारे घर का तलाशी लेगा। कप्तान साहब, मैं आजाद कबाइल का बाशिंदा हूं। आप कानून की रूह से मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकते। हम भी नहीं चाहते, लेकिन अगर राइफल नहीं मिलेगी तो हम जरूर तुम्हारे घर पर छापा मारेंगे। कप्तान साहब, अगर आपने छापा मारकर अफरीदी कबीले में हमारी इज्जत पर हमला किया तो वो सिपाही जो आपकी हुकूमत के लिए खून बहाने को तैयार है, आपके खून का प्यासा हो जाएगा। ओह शट अप! हवलदार, इसे ले जाकर क्वार्टर गार्ड में बंद कर दो और कड़ी निगरानी करो। तो बड़ो माँ। बहन, जो कुछ हो चुका हम उसका इंतकाम लेंगे, लेकिन आपका इस तरह बेहिजाब बैठना अच्छा नहीं लगता। जब तक अजब खान मुझे इस हालत में देख नहीं लेगा, दाना पानी हराम है मुझ पर। मैं इस जगह पर पत्थर बनकर रह जाऊंगी। माँ, तुम्हारी ये हालत? माँ, मुझे माँ ना कहो, मैं किसी चोर और उचक्के की माँ नहीं हो सकती। तुम अपने खून पर शक कर रही हो माँ? हाँ, मुझे अपने खून पर शक हो चला है। कोई पठान माँ ऐसे बेटे को जन्म नहीं दे सकती जो अपने मालिक से दगा करे। माँ, इल्जाम लगाने से पहले इतना सोच लो कि जो सबक तुम मुझे आज सिखा रही हो वो मैंने 25 बरस पहले तुम्हारी गोद में लोरियां लेते हुए सीखा था। क्या तुम्हें अपने दूध पर एतमाद नहीं रहा माँ? मगर फिर खाना तलाशी में हमारे घर से राइफल क्यों बरामद हुई? यही एक बात मुझे चोर बना रही है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि राइफल मैंने नहीं चुराई तो हर आदमी को ये बात मान लेनी चाहिए। क्यों? इसलिए अजब खान एक मामूली राइफल की खातर
अफरीदी कबीले की इज्जत से नहीं खेल सकता। अगर वो कभी ऐसा काम करेगा तो फिर एक राइफल की चोरी नहीं, वो उस हुकूमत के वकार से खेलेगा जिसकी सरहदों में सूरज गरूब नहीं होता। अगर ये ठीक है तो तुम्हें इस हवेली की इज्जत और अपनी माँ के फटे हुए कपड़ों का इंतकाम करना होगा। मुझे इन फटे हुए कपड़ों की कसम है माँ, जब तक फरंगी हुकूमत को तुम्हारे कदमों में झुका नहीं दूंगा। अजम खान को अपना दूध मत बख्शना। खान ने क्वार्टर गार्ड को घेरे में ले लिया है।
लड़कियों के सामने ये हरकत नहीं करनी चाहिए। हर लड़की तुम्हारे और मेरे रिश्ते को जानती है नूरजहां। मेरी तमाम सहेलियां मुझसे जलती हैं। क्यों? लड़कियां हसद करती हैं कि मैं अजब खान जैसे बहादुर की मंगेतर हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें देखूं और बातें किए बगैर गुजर जाऊं? चंद महीनों की तो बात है, वक्त आ जाए तो जी खोल कर बातें कर लेना। महीनों की नहीं, दिनों की बात करो नूर जमाल। अजब खान की जिंदगी तो एक टूटे हुए सितारे से भी कम है। कदम कदम पर मौत मेरे लिए चिराग जलाए बैठी है। ऐसी बातें ना करो अजब खान। तुम जाओ अजब खान, लड़कियां यहाँ भी आन पहुंची। भरी छावनी में उसने डाका डाला, यह हमारे लिए शर्म की बात है। आज ये फितना छोटा है, कल बड़ा भी हो सकता है। अगर हम अजब खान को कुछ नहीं बोलेंगे तो कल हर आदमी अजब खान बनकर हमारी छावनी लूटेगा। हुजूर का ख्याल दुरुस्त है, मगर अजब खान का घर यागिस्तान में कानूनन हम इलाके गैर मदाखलत नहीं कर सकते। वेल कप्तान साहब, अफरीदी कबीला हमारा दोस्त है, हम सारे कबीले से जंग करना नहीं चाहते, लेकिन अजब खान को पूरी सजा मिलनी चाहिए। कैप्टन अलेक्जेंडर। यस सर। यू नो योर जॉब। अजब खान यहां होना चाहिए। यस सर। क्या बात है? शायद हमारे घर को घेरे में लिया जा रहा है। मैंने अभी भी घोड़ों के टापों की आवाज सुनी है। गोली चला दो, अभी पता चल जाएगा। तुम इस तरफ से निकल जाओ, जब तक दस्ते की तवज्जो मैं अपनी तरफ रखूंगी। गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपए के इनाम का ऐलान कर दो। मुख्तरीन जिरगा, आपने देख लिया कि अंग्रेज ने अपने ही बनाए हुए कानून की धज्जियां उड़ाकर हमारे वकार पर तमाचा मारा है। उसने चोरों की तरह रात की तारीकी में मेरे घर पर छापा मारा है। उसे कोई हक नहीं पहुंचता कि इलाका गैर में आकर हमारी आजादी को ललकारे। अगर अजब खान कोई जुर्म करता है तो उसे सरकारी इलाके में जुर्म करते हुए गिरफ्तार कर ले, फिर उसे फांसी चढ़ा दे या गोली मार दे। लेकिन जब वो सरहद पार करके इलाका गैर पहुंच जाता है तो फिर कबाइल और फरंगी हुकूमत के अहदनामे के मुताबिक कोई अजब खान से बाज़पुर्स नहीं कर सकता। अगर ये ठीक है तो आप लोग जाकर डिप्टी कमिश्नर को हार्ट से कह दो कि वो मेरे चचा और चचे को रिहा कर दे, वरना मैं फरंगी हुकूमत के छक्के छुड़ा दूंगा। उससे कह दो कि मेरा लूटा हुआ असला और माल वापस कर दे, वरना मैं छावनी के अंग्रेजों के ख्वाब छीन लूंगा। और उससे कह दो
कि अजब खान का इंतकाम इतना भयानक होगा कि विलायत की अंग्रेज माएं भी अजब खान का नाम लेकर बच्चों को डराया करेंगी। प्यार करती हो, यही एहसान क्या कम था कि अपनी जान पर खेलकर तुमने हमारी जान बचाई। प्यार करती हूँ, एहसान कैसा? अफरीदी कबीले के सबसे बहादुर फर्जंद से प्यार करना एहसान नहीं, फख्र है। ये क्या खबर लाए? मुझे माफ करना, ये वक्त आया है। डिप्टी कमिश्नर ने जिरगे का हर बात को रद्द कर दिया। उल्टा कहता है अजब खान खुद को गिरफ्तारी के वास्ते पेश कर। अजब खान खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दे, यानी हक का साथ छोड़कर बातिल के सामने सर झुका दे। डिप्टी कमिश्नर की जबान ताकत के नशे में लड़खड़ा रही है। उसने अजब खान के आनी इरादों की गूंज अभी सुनी नहीं। उसने अजब खान के सीने में अभी झांका नहीं। और तुम्हारा गिरफ्तारी के वास्ते 10,000 रुपए का इनाम मुकर्रर कर दिया। शहर का गली गली में इनाम का इश्तेहार लगा दिया। ये देखो। मैं अंग्रेज बहादुर की दावते जंग कबूल करता हूं। मैं उन्हें बहुत जल्द बता दूंगा कि अजब खान इन गीदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं। सुनो,
आपने एक मामूली राइफल की खातिर एक सिपाही की दोस्ती खो दी और आज 10,000 रुपए के इवज उसकी जिंदगी का सौदा चुकाना चाहते हो। बहुत बड़े आदिल और बहुत बड़े मुंसिफ हो तुम। मैं तुम्हारे इस फैसले के खिलाफ एहतजाज करता हूं और ऐलान करता हूं कि आज से 1 हफ्ते बाद ठीक इसी रोज इसी वक्त मैं एक अंग्रेज लड़की को उठाकर ले जाऊंगा। फरंगी हुकूमत जो भी इंतजाम कर सकती है कर ले। कॉल जरूर पूरा होगा। अजब खान, आप सब ने उस बागी का इश्तहार देख लिया है। अगर इस ऐलान के बावजूद वो अपने मकसद में कामयाब हो गया तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसके नापाक इरादों को नाकाम बना दें। सिर्फ यही काफी ना होगा, बल्कि उस बागी को हथकड़ी लगाकर हमारे सामने लाओ। हम देखना चाहते हैं कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है जिसने ताजे बरतानिया से टकराने की हिमाकत की है। कैप्टन। यस सर। सारे ब्रिगेड को छावनी के चप्पे चप्पे पर फैला दो। ऑलराइट सर। बुलबुल का कमरा जिस पर क्वार चाउनी का अरंग्रेज मारता है और बिल्कुल अकेला रहता है। और आज उसका बाप पल्टन के साथ पहाड़ी ट्रेन पर गया है और उसका मंगेतर कैप्टन अलेक्जेंड्रा इधर उधर फौज के साथ चाउनी में घूमता फिरता है। सिर्फ माँ साथ होगी। माँ को उठाने का काम शहजाद और तुम करोगे। बेकार न करो, माँ को हम संभाल लेगा। अच्छा हम चलता है, कहीं मेम साहब को हमारा वफादारी पे शक न हो जाए। अच्छा मेम साहब, आज तो सैटरडे नाइट है, शानदार डांस होगा। ओह नो नो बेरा, आज कोई डांस वांस नहीं होगा। क्यों मेम साहब, आज कोई विलायत में मर गया है क्या? ओह यू नॉटी बॉय,
आज एलिस का डैडी छौनी से बाहर गया है और डीसी का भी हुक्म है कि सब लोग खाना खा के जल्दी सो जाएं। ओह, क्यों मैम साहब, आज क्या कोई मुकद्दस ख्वाब देखने का रात है? ओह यू शट अप। देखो बेरा, तुम मम्मी को बहुत तंग करता है, मुझसे पूछो, मैं बताऊंगी। आपके क्या कहने मैम साहब, आज तो बस आप नाचेंगे नाचेंगे। नॉट टुडे, नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते। अगले हफ्ते तो यहाँ उल्लू बोलेंगे। क्या? ये कि हम सब नाचेंगे टक 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 टक। सुनो बेरा, एक बदमाश पठान है, वह छौनी पर डाका डालेगा। कौन? अजब खान? बेरा, उसका नाम मत लो, उसका नाम सुनकर हमको कफ भी आता है। कम ऑन बेबी, चलो चले, चलो चले। Baby. Good night, madam. Good night. शोर मत करो, अजब खान एलिस को उठाकर ले गया है। तुम भी चलो, तुम्हारा बेटी अकेले में घबराएगा। अगर इसका काम तमाम ना किया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। तुमने जल्दी में एलिस की माँ को कत्ल करके अच्छा नहीं किया। तुम ठीक कहते हो कंधा, भाई मुझे जिंदा नहीं छोड़े, लेकिन मैंने तो फैसला कर लिया कि भाई का सामना करने से पहले अपने आप को गोली मार। अगर तुम मरकर भाई के सामने सुरखरू होना चाहता है तो कंधार खान भी तुम्हारा साथ देगा। मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। तो फिर अपना पिस्तौल निकालो और मेरे सीने में टांग दो। मैं अपने पिस्तौल से तुम्हारा काम तमाम कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, 1 2 3 पर लबलबी दबा दो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
एक औरत का खून करके आप बुज़दिलों की तरह मौत की गोद में पनाह लेना चाहते हो? मुझे अफसोस है। इस दौर में जबकि सारी दुनिया में ब्रिटिश एम्पायर का तूती बोलता है, एक तन्हा आदमी उठकर हुकूमत के वकार से खेलता है। हम सबको डूब मरना चाहिए। मिसेस एलिस मारी गई, ये बहुत अफसोस की बात है, लेकिन इससे ज्यादा अफसोस की बात होगी अगर मिस एलिस जिंदा सलामत वापस ना आई। मिस एलिस के लिए हम अपनी जान लड़ा देंगे। बेशक, अगर छावनी के अंदर रहकर भी हम अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकते तो इतनी बड़ी आर्मी और पुलिस का कोई फायदा नहीं। सर, एलिस ताज बरतानिया की बेटी और हर अंग्रेज की इज्जत ही नहीं, मेरी मंगेतर भी है। उसकी वापसी की मुहिम मेरे सुपुर्द कर दी जाए। तुम्हें इजाजत है, तुम अपनी पसंद के दस्ते का इंतखाब कर सकते हो। थैंक यू सर। लो मेम साहब को ठंडा ठंडा पानी पिलाओ। और कुछ खाने का सामान? हाँ हाँ, बिस्कुट है, मक्खन है और बहुत सा चटचटन है, हम नाम नहीं जानता। तुम्हारी मेम साहब कैसी है? बेहोश पड़ी। और
मैं पूछता हूँ शक्ल और सूरत की कैसी? झांक कर देखो। शायद बहुत खूबसूरत है। मेरा हक कोई नहीं छीन सकता। कभी कभी दावे गलत भी निकलते हैं। मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं। बहुत घमंड है। आसमान पर खुदा बसता है, जमीन पर औरत का प्यार। घमंड क्यों ना हो। पच्छा 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 गांव का क्या हाल है? गांव को फौजों ने घेरे में ले रखा है। तमाम दरों की नाकाबंदी कर दी गई है। पहाड़ के हर पत्थर के साथ एक एक सिपाही चिपका हुआ है। जब तक वो लोग मायूस होकर ना जाए, यहाँ से मत जाना। गांव के हर घर की तलाशी ली, मगर कुछ ना मिला। तमाम दर्रा छान मारा, मगर कोई सुराग नहीं मिला। तमाम ऊंची ऊंची चोटियों पर से हमारी दूरबीनें सारे इलाके को कंट्रोल कर रही है, लेकिन वो इधर से नहीं गुजरा। राजकुमारी से लेकर खैबर पास और बर्मा से लेकर बलूचिस्तान तक जिस हुकूमत की सरहदों में परिंदा पर नहीं मार सकता, वो एक बागी का पता नहीं चला सकती। पब्लिक उसकी कामयाबी पर बहुत खुश है। उनका ख्याल है कि हुकूमत ने उस पर ज्यादती की है, इसलिए मेरा शुबा है कि वो शहर में छुपा हुआ है। राइट यू आर। ये बात है तो खास खास दर्रों को छोड़कर बाकी तमाम फौज को वापस बुला लिया जाए और शहर को निगरानी में ले लिया जाए। तुम? यस सर मेम साहब। अजब खान ने तुम्हारा खाने के वास्ते आम को रखा है। तुमको भी अजब खान जबरदस्ती उठा लाया? हाजी मेम साहब ने बड़ा शोर किया, वो हमको भी जबरदस्ती उठा के ले आया। ओह माय गॉड। मिस एलिस, मैं तुम्हारे लिए एक बुरी खबर लाया हूँ। मैं समझी नहीं। तुम्हारी माँ गलती से मेरे भाई के हाथों मारी गई। अजब खान। जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। ये लो पिस्तौल। तुम्हारी माँ का कातिल खड़ा है। तुम इससे अपनी माँ का इंतकाम ले सकती हो। इसका वार अभी तुम पर
मंगेतर की तलाश में निकले हो तो भागते क्यों हो? तो बड़े बहादुर हो। मेरे घर की तलाशी ली, मेरी माँ का गिरेबान चाक किया, मेरे चचा को यरमाल के तौर पर ले गए। तुम मेरे मुजरिम हो, मैं तुम्हारा मुजरिम, बराबर का सौदा है। लेकिन तुम खाली हाथ हो, मेरे हाथ में पिस्तौल है। इंसाफ का तकाजा यह है कि मैं भी खाली हाथ हो जाऊं। बंदूक का निशाना तो देख चुके हो, बाजुओं की ताकत भी आजमा देखो। जीत गए तो एलिस तुम्हारी। लेकिन इस बात की क्या जमानत है कि अगर तुम हार गए तो एलिस को मेरे हवाले कर दोगे? तुमने अजब खान को सिर्फ चोर और डाकू ही समझा है। मत भूलो वो एक गयूर पठान भी है। तुम खामोश हो, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, अगर तुमने मुझे जेर कर दिया तो खुदा की कसम एलिस को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। हमारी मेहमान तुम्हारी जिंदगी की भीख मांगती है। जाओ, हमने तुम्हें माफ किया। और अगर एलिस को लेना चाहते हो तो एक बार फिर मुसल्ला होकर अजब खान का रास्ता रोकना। जाओ। तुम दोनों एलिस के खाने का बंदोबस्त करो। मैं कल तोरखेल की वादी में पहुंच जाऊंगा। हाजी खानजादा। थोड़ी देर सुस्ता ले। और देखो, मेम साहब के लिए बिस्तर तैयार नहीं करेगा? अभी करता है। मैं जानता हूं तुम उदास हो और तुम्हारी बेबसी और गुस्से को भी समझता हूं, मगर अफसोस, मैं ऐसा करने पर आज तुम्हारी आंखों में नफरत के शोले भड़क रहे हैं मेम साहब, मगर वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी आंखों में फख्र और गुरूर के आंसू होंगे और अजब खां का मकसद तुम्हारी जिंदगी का मकसद बन चुका होगा।
लो बिस्तर तैयार हो गया। अब तुम जाओ, आज हम अपने मेहमान की हिफाजत खुद करेंगे। आइए, आराम कीजिए। ये चमकता हुआ खंजर आपकी इज्जत का मुहाफिज है। इसकी तेज धार को अजब खां कभी अबूर नहीं करेगा। बेवकूफ लड़की, पठान के फख्र को कत्ल कर देना चाहती हो? सो जाओ उस एतमाद को गले से लगाकर जिसे तुम्हारा बहादुर दुश्मन सीने से लगाकर सो रहा है। शहजाद और कंधार अभी तक नहीं आए। तुम इसका दिल बहलाओ, मैं नीचे गांव जाकर चाय का इंतजाम करता हूं। मेम साहब, वो तुम कितना खूबसूरत है। नॉनसेंस, शर्म करो मिस्टर। मेम साहब समझते हैं मैं नौजवान छोकरा उसे छेड़ है। और क्या होता है छेड़ना? अगर यही छेड़ है तो कुर्बान जाओ इस छेड़ के। क्या करता है तुम? यही कि मेम साहब अगर जिंदगी में छेड़छाड़ ना हो तो क्या खाक जिंदगी है? फजूल बात। अजब खान ने मुझे आज तक कुछ नहीं कहा और तुम कल का छोकरा मेरा मुंह को हाथ लगाता है। ये बहुत खराब बात है। खराब बात है या अच्छा? तुम बहुत खूबसूरत है मेम साहब, तुम पर तो मेरा दिल आ गया हुए। ओ मिस्टर, हम तुम्हें हेट करता है, नफरत करता है, मगर मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। देखो मेम साहब, मैं कितना खूबसूरत पठान छोकरा हूँ। तुमको सारे विलायत में भी मुझ जैसा खूबसूरत छोकरा नहीं मिलेगा। शराब शराब। ओ तड़े मोशे जोड़े खैरे खैरे ना मेम साहब। कुछ क्या बात है मेम साहब को नाराज मालूम होता है? मेम साहब देखो ना, गुस्से को थूक दो। मैं तुम्हारे वास्ते क्या क्या लाया, ये देखो बिस्कुट का डब्बा लाया। मेम साहब जो कुछ हुआ है उसको भूल जाओ। देखो हमारी तरह खुश हो, नाचो, खेलो, कूदो, कुछ अपना मूड बनाओ, कुछ मूड बनाओ। हम सच बोलते हैं कि तुमको ना खुश देख के हम सब लोग परेशान हो जाते हैं।
नाइल बेरा। एक्सक्यूज मी मैम साहब, अब मैंने सरकार का नौकरी छोड़ दिया, मैं बेरा वेरा कुछ नहीं। वैसे मैं आपका नौकर हूँ। आप मेरा नाम लेकर हुक्म दो। कंधार खान। थैंक अजब खान का साथी मालूम होता है। बिल्कुल ठीक। What nonsense! क्या हुआ एलिस? ये छोकरा मुझे बहुत तंग करता है। कभी मुझे चूमते है, कभी मुझे यूं आग मारता है। क्यों बदमाश, हमारे मेहमान को तंग करते हो? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, ये तो खामखा ही चिढ़ती है। ओ तुम झूठ बोलते हो, तुम बहुत खराब छोकरा है। देखो जब खान हम तुम्हारे साथ रहेगा, इस छोकरा से मुझे बहुत डर लगता है। खोचे खान, वो मेम साहब ठीक कहता है, ये नंदा भाई बहुत बदमाश है। उधर गांव में 8-10 छोटे-छोटे लड़की को आंख मारा था इसने। हाँ ठीक कहता है। ओ खोचे माफ करने दो, वो सूट है। चलो चलो भी अब चलना चाहिए। वो सामान तो बांधने दो ना खान। हमारे जासूस की इत्तला है कि अजब खान जरूर आज इस दर्रे से गुजरेगा। तो फिर वो ऊपर वाले कावा खाने में भी जरूर आएगा। ठीक है, तुम तमाम सिपाहियों को लिबास तब्दील कराकर ऊपर कावा खाने में बिठा दो और उनको समझा दो कि कोई आदमी गोली नहीं चलाएगा। अगर अजब खान मारा गया तो एलिस भी हमें जिंदा नहीं मिलेगी। बेहतर जनाब। और देखो, उसे वहां तसल्ली से आकर बैठने दो। कंधार खान। हाँ जी खान, हम इस रास्ते से चलेंगे, कुराखेल के रास्ते से। खोचे वो शादी खेल के रास्ते के क्या होगा? वो तो ऊपर है। ओ मैं समझा, गुलंदाम क्या खाने में नाचती है ना? हाँ जी खान जरा। नूरो तुम मेरे पास ठहरो, हम अभी आते। अच्छा अच्छा।
पूरे घर इस तरफ से आता हूँ। क्या करता है तुम? तुम भी जवान, मैं भी जवान, और ये खामोश जिंदा। डरने की क्या बात है? पीछे हटो, मुझे हाथ मत लगाओ। ये तन्हाई और जवान लड़की चश्मा पास और राही प्यास न बुझाए। देखो मिस्टर, तुम अजब खान का भाई है, उसने मुझे पिस्टल दिया, मैंने तुम्हें शूट नहीं किया। तुमने मौका खो दिया, तुम्हारी गलती, मगर मैं ये गलती नहीं करूंगा। इस वक्त में अपने जज्बात की तस्कीन के सिवा दुनिया की कोई बात तस्लीम नहीं। ये तुम क्या कर रही थी? इतना भी न सोचा कि तुम अपने भाई की आंख से खेल रही हो। लाला, मुझे जज्बात ने अंधा कर दिया, और अच्छा हुआ आपने मुझे गोली मार दी। एलिस की दोशीज की बच गई, पूरी कौम की आखिर मैंने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया ना नजफ खान। बताओ एलिस कहाँ है? एलिस यहाँ होती तो अपने बहादुर मंगेतर को देखकर जरूर सामने आ जाती। नजफ खान, तुम्हें बताना पड़ेगा वो कहाँ है। ज्यादा चीखने की जरूरत नहीं कैप्टन, तुम ही से बात करो। इसके हाथ बांधकर इसे घोड़े पर बिठाकर ले चलो।
रिहाई दिलाने का शुक्रिया, लेकिन ये खुशी तुमने एक गम के मौके पर दी है। आओ पहले इस गम को दफन कर ले। वो देखो, नूर जमाल और कंधार भी आ गए। तुम नूर जमाल और गुल अंदाम को लेकर इराक की सरहद पर मेरा इंतजार करो। मैं एलिस को लेकर कुराखेल जा रहा हूँ। अपने दोस्त नौरोज खान के पास सारा दिन गुजारूंगा और शाम को वहां से रवाना होऊंगा और सुबह तक तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। बहुत अच्छा खान। और देखो, एलिस के लिए दूसरे कपड़ों का इंतजाम कर दो। ये इन कपड़ों में अखुन बाबा की हवेली में नहीं जाएगी। बहुत अच्छा। अखुन बाबा कौन है? हमारा सबसे बड़ा पीर और हमारी आखिरी मंजिल। उन्होंने हमें पनाह देने की हामी भर ली है। वो खुद फरंगी हुकूमत से सब कुछ तय कर लेंगे। बहुत लजीज खाना है नौरोज खान। आज सफर बहुत अच्छा कटेगा। भाई बहादुरों की इज्जत तो करनी ही पड़ती है। जहे नसीब का तुम रास्ता छोड़कर इधर भूल पड़े। मुझे तो तुम्हारी शोहरत पे रश्क आ रहा है। काश इसमें हमारा भी कुछ हिस्सा हो। मांगने से इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त। यहाँ पर तो हक हासिल करने के लिए मौत से खेलना पड़ता है। बात तो बड़े पते की कही है अजब खान। चाहता हूँ। बहुत खुशखबरी। क्या ये खुशी की बात न होगी कि अजब से आपको रिहाई दिलाई जाए? ये कैसे मुमकिन है? आप शायद मेरी बात को मजाक समझ रही हैं। सच समझ लूं तो क्या फर्क पड़ेगा? अब तो आजादी के बजाय अजब खान की कैद हमें पसंद है। मालूम होता है अजब खान ने तुम्हें भी जादू में जकड़ लिया है। बहादुर आदमी का जादू जाता है। आप उस आदमी के जादू में फंस रही हैं जो आपकी माँ का कातिल और आपकी हुकूमत का बागी है। मलिक साहब, वो कातिल है या बागी ये बात हम, मगर जिस आदमी का हमायत आपको करना उसका वकालत हमको क्यों करना पड़ता है? मैं आपकी बात की कदर, मैं तो सिर्फ आपको आजमा रहा था। सोच सकता कितना अजीब आदमी है। मैं सच कह रहा हूँ। वो मेरे पाँव में गिरकर जार होने लगी और कहने लगी मुझे अजब खान के जुल्म से रिहाई दिला दो। हाँ, क्या बात है, तो यकीन कर लूं? अजब खान, तुम जानते हो कि तुम्हारी जिंदगी की कीमत 10,000 रुपया है। तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे तमाम हथियार मैं चालबाजी से अंदर हवेली में पहुंचा चुका हूं। मैं अगर चाहूं तुम्हें गिरफ्तार करवा सकता हूं, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये जानते हुए कि तुम मेरे दुश्मन हो जाओगे। और अजब खान की दुश्मनी मोल लेना कोई मगर मैं हक की दोस्ती अदा करते हुए तुम्हें जिंदा और सलामत जाने की इजाजत दे रहा हूं। और एलिस? उसे मैं अंग्रेजों को वापस करने का फैसला कर चुका हूं। इसकी इत्तला मैंने चीफ कमिश्नर पेशावर को कर दी है। सुबह तक कोई दस्ता उसे लेने के लिए पहुंच जाएगा। ये तुम कह रहे हो? भाइयों ने भाइयों का खून किया है, मगर आज तक किसी दोस्त ने दोस्ती का खून नहीं किया। अपनी दोस्ती का हाथ मेरे हाथ से अलग ना करो। अजब खान, बेहतर इसी में है कि तुम यहां से चले जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी दलीलों से हार कर मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दूं। मालूम होता है अभी पठानी गैरत की कुर्द है, इसलिए मेरे दोस्त मैं यहां से नहीं जाऊंगा। हो सकता है ठंडे दिल से सोचने के बाद तुम एलिस मेरे हवाले कर दो, वगरना सिर्फ एलिस ही क्यों, मुझे भी गिरफ्तार करवा दो, ताकि तुम्हारी इज्जत अफजाई में कोई कसर बाकी ना रहे। तुम खुद आग में कूदना चाहते हो, वरना मुझे तुम्हारी गिरफ्तारी से कोई दिलचस्पी नहीं। मालूम होता है मेरा दोस्त जिंदा है, मगर उसका ज़मीर मर चुका। चलो यूं ही सही, तुम हक के दोस्ती अदा न कर सके,
मैं हक के नमक अदा करूंगा। दोस्त की दहलीज पर मेरा गरूर दम तोड़ देगा। तकदीर को यही मंजूर था। ठहरिए, घबराइए नहीं, दुश्मन नहीं। कौन हो तुम? मैं मलिक नौरोज खां की बेटी। इस वक्त आधी रात को? मैं हुजरे में भी गई थी, वहाँ आप नहीं मिले, यहाँ चली आई। क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? ये काम तो मेरा है। ये लीजिए कुदाल, एलएस इसी कमरे में बंद है। लकब लगाइए और उसे ले जाइए। ये तुम कह रही हो? अभी इस हवेली का खून बिल्कुल पानी नहीं हुआ। जज्बा सलामत रहे, लेकिन इतना सोच लो, सुबह पुलिस के आने पर एलएस की गैर मौजूदगी तुम्हारे बाप के मुस्तकबिल को तबाह कर देगी। गद्दार को अपने किए की सजा मिल जाएगी। एलएस। अजब खान। कितना खुशकिस्मत इंसान है मलिक नौरोज खान, इतना अजीम कारनामा सर अंजाम दिया है। हजारों रुपए का इनाम मिला और शायद बहुत बड़ी जागीर भी। क्या हुआ मलिक साहब, क्या हुआ आखिर? अजब खान नकब लगाकर एलएस को ले आया। यह कैसे हो सकता है? आपने उसकी पूरी हिफाजत क्यों नहीं की? भूल हो गई मुझसे। झूठी खुशी का नशा इतना चढ़ गया था कि मैं अजब खान खान समझना भूल गया।
सुबह पहुंचना था, शाम हो गई है। खुदा खैर करे। कोचे इसमें फिक्र का क्या बात है? नौरोज खान ने रोक लिया होगा, मुद्दत का पुराना दोस्त है। शायद यही बात हो। ये बात है। खोचे बुलबुल, तुम किस लिए खामोश है? वो खोचे शाम का वक्त है, कोई सुहाना गीत सुना। परे हट, शर्म नहीं थी? नूर जमाल के सामने छेड़ता है। वह नूर जमाल वो है? खोचे तुम अपना आंख पे हाथ रखो ताकि मैं इजी छेड़ सकूं। इजी? वो क्या होता है? यानी आसानी से, सहूलत से, मजे से जरा खुल के छेड़ सकूं। ऐसी बात है तो मैं उठकर चली जाती। नहीं नहीं नूर जमाल, तुम ना जाओ, नहीं तो मैं भी चली जाऊंगी। वैसे क्या बात है मेम साहब? वो आज बहुत खुश नजर आता है, कोई खास बात है क्या? खास बात तो तुम्हें अजब खान बताएगा। हम तो सिर्फ इतना ही बताएगा कि आज हम स्कॉटलैंड का नाच नाचेगा। वो नाच नाचेगा? वो लगता है भाई डांस का तो मजा आ गया। मजा आया, इसका मजा आया अपना। वाह वाह। भाई गुज़श्ता रात में सो नहीं सका, मुझे नींद आ रही है। मेरा ख्याल है तुम लोग भी सो जाओ। हाँ कोचे तुम भी सो जाओ, वो तुम भी सो जाओ, ये भी सो जाओ, तो फेरा हमारा बाप देगा। वो नंदा भाई तुम इधर आओ, हम उधर फेरा देगा। अच्छा भाई इधर आओ। वो क्या पता है
मेरी नजरों से कहाँ छुप सकती हो एलिस? खुदा की कसम, इस लिबास में तो किसी अलबेले पठान की महबूबा दिखाई देती हो। तुम कुछ उदास मालूम होती हो। सच बताओ, तुम्हें अपने वतन की याद सता रही है या? अजब खान तुम्हें गमगीन देख गए एलिस। क्या मेरी किसी बात से दुख पहुंचा है? एलिस, तुम्हें अजब खान की कसम, बताओ क्या बात है? तो तुम सब कुछ जान चुकी हो, और अगर तुम्हें यह भी पता चल गया है कि मेरा और अजब खान का क्या रिश्ता है, तो गम न करो एलिस। अजब खान अगर तुम्हारे लिए अपने भाई को कुर्बान कर, मेरी रगों में भी एक पठान का खून है। मैं भी अपने कौम की मेहमान के लिए अपने प्यार का सौदा कर सकती हूँ। मुस्कुरा दो एलिस, मैं तुम्हारे लिए हर खुशी कुर्बान कर सकती हूँ। नो खुश आमदेद अजब खान। मैं तो आपके कदमों की खाक हूं आखुंद बाबा। तमाम कौम इस मुट्ठी भर खाक पे कयामत तक नाज करती रहे। तुम्हारी दास्तानें सुन सुन के मेरा सर फख्र से ऊंचा हो गया है बेटे। मेरी इमदाद कीजिए आखुंद बाबा, मैं फिरंगियों के हर घर पर बिजली बनकर गिरना चाहता हूँ। वो दिन करीब है बेटे जब अंग्रेज को आजाद कबाइल का हर पठान अजब खान नजर आया करेगा। मुझे पनाह देकर आपने अंग्रेज से दुश्मनी मोल ले ली है बाबा। मैं आपका तुम जैसे मुजाहिद के लिए मेरा घर भी लुट जाए तो मैं इज्जत समझूंगा। आपकी बातों ने मेरे हौसले में आग भर दी है बाबा। इंशाअल्लाह वक्त तुम्हारा साथ देगा। अजब खान, तुम्हारे वो बाकी साथी किधर चले गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कंधार खान दरवाजे तक आकर कहाँ लौट गए थे? और वो नूर जमाल वगैरह? कुछ हम उन सब को जनान खाना तक पहुंचा किया है। बहुत अच्छा किया अजब खान, अब तुम्हारी और हमारी इज्जत मुश्तरका हो गई। इंशाअल्लाह खान बाबा। खान बाबा, कुछ हमारा भी इज्जत उधर है। हाँ अजब खान, हम आज ही चीफ कमिश्नर को जरगा भेज देंगे कि तुम हमारी पनाह में आ गए हो, और उन पर जोर डालेंगे कि तुम्हारे साथ जो ज्यादती हुई है उसका तलाफी करे। आओ का ना। मैं भी यही उम्मीद लेके आया था आखुंद बाबा। तुम फिक्र मत करो, हम जो कहते हैं खोची वो करते भी हैं। तुम हक के लिए लड़े हो और तुम्हारी आन हमारी आन है। उस आन की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारा परचम बुलंद रखेगा। आओ का ना। सर, हमें जिरगे का कोई शर्त मंजूर नहीं करना चाहिए। फॉर गॉड सेक सर, आप अजब खान के चाचा और चाचा के बेटे को वापस जेल भिजवा दीजिए और इस जिरगे से कह दीजिए कि हमारे खून की गर्मी आजमाने से पहले फौरन वापस चला जाए। हम बहुत सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि हमें अजब खान की तमाम शर्तें मान लेनी चाहिए। इसमें हमारा बेइज्जती है सर। बेहतरी इसी में है अलेक्जेंडर। हमें इतनी बड़ी कीमत पर एलिस का वापसी नहीं चाहिए। ओह नो, हमें हर कीमत पर अपना बेटी चाहिए। कैप्टन, तुम हुकूमत की पॉलिसी को नहीं समझते। इस वक्त एक फौजी नहीं, सियासतदान बनकर सोचो। मुझे सिर्फ एलिस का मंगेतर बनकर सोचने दीजिए। अब एलिस अजब खान की कैद से हमारी इज्जत बनकर नहीं, हमारे चेहरों की स्याही बनकर लौटेगी। कप्तान साहब, पठानों की नीयत पर हमला करने वाली जबान काबू में रखिए। अलेक्जेंडर सर, तुम ताजे बरतानिया के लिए नई मुसीबत खड़ी करना चाहते हो। ये मेरी इज्जत का सवाल है सर। यही मेरा फैसला है कि हमें अजब खान की सब शर्तें मानना होगी। मुझे आपका हर हुक्म मंजूर है, लेकिन इस फैसले पर एहतजाज करता हूँ।
खान के चाचा और चाचा के लड़के को आजाद कर दो और छीना हुआ तमाम असला लौटा दो। हम खुद अखुन बाबा के डेरे पर जाएगा और मिस एलिस को वापस लाएगा। क्या तमाशा है? भागो यहाँ से। अच्छा नहीं हुआ, सिर्फ तुम्हारी और रजब खान की बदनामी का खतरा है, बल्कि यहाँ के आदाब और एहतराम पर भी हर्फ आता है। हमसे भूल हो गया नूरजमाल, इसमें माफी की क्या बात है। अगर तुम्हें रजब खान से सच्ची मोहब्बत है तो तुम उससे शादी कर लो, तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। नहीं नहीं नूरजमाल, तुम हमारा प्यार का मतलब ये मत समझो कि हम अजब खान से शादी करते हैं। अजब खान बहुत बड़ा आदमी है, हम इसलिए उससे प्यार करते हैं। तुम नहीं जानते हैं नूरजमाल, अजब खान ने हमको हिस्टोरिकल लड़की बना दिया है। आज हम वापस चला जाएगा तो छौनी का हर आदमी हमको देखने आएगा, और फिर जब हम इंग्लैंड वापस जाएगा हमारा नाम और फोटो हर अखबार में छपेगा और पूरा हमको देखने आएगा। यही वजह था कि आज हमने अपना सर उसके पाँव पर रख दिया। अब हम वापस जाएगा तो उस पर एक किताब लिखेगा और पूरा दुनिया को बताएगा कि अजब खान कितना बहादुर आदमी है। एलिस, जमाल, सलामत रहो बेटे, आज तुम्हारी बदौलत अंग्रेज ने अपनी शिकस्त का ऐलान कर दिया है। सिर्फ शिकस्त ही नहीं, फिरंगी अपने वकार की लाश को उठाकर पठान कौम के दरवाजे पर आ रहा। तुम्हें याद है माँ, मैंने एक बार कसम उठाई थी कि जब तक फिरंगी हुकूमत को तुम्हारे कदमों पर झुका नहीं दूंगा, अपना दूध मत बख्शना। तुमने मुझे एक मामूली औरत से अजब खान की माँ बना दिया है, एक ऐसी माँ जिसने एक बेटे को नहीं तारीख को जन्म दिया था। इन फूलों का असल हकदार अजब खान है, क्योंकि हमारी कौमी इज्जत का सेहरा इसी के सर है। आजाद जमीन के गैरतमंद बेटो, तुम्हें यह सुनकर खुशी होगी कि हमारे मेहमान डिप्टी कमिश्नर साहब ने एलिस की वापसी की तमाम शराइत मान ली हैं। वेल, हमें उन गलत फहमियों का अफसोस है जिन्होंने अजब खान जैसे बहादुर सिपाही की वफादारियों को बगावत में तब्दील कर दिया। हमें इस बात का भी सदमा है कि हमने इलाका गैर के बाशिंदों के सुकून को तबाह करने की कोशिश की। हमने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है अजब खान। दोस्ती का नहीं, सुलह का हाथ कहिए। लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब, एलिस को वापस ले जाने से पहले क्या मैं पूछ सकता हूँ कि एलिस का मंगेतर कैप्टन अलेक्जेंडर आप लोगों में क्यों नजर नहीं आता? मेजर एलिस खुद आप लोगों की खिदमत में तशरीफ लाए हैं। वैसे कैप्टन अलेक्जेंडर की गैर मौजूदगी हमारे किसी फैसले पर असरअंदाज नहीं होगी।
लिबास में देखेंगे तो कुर्बान हो जाएंगे अपनी मेम साहब पर। खान बाबा, मेरा ख्याल है आप मिस एलिस की रवानगी का बंदोबस्त कर दें। डिप्टी कमिश्नर साहब, एलिस उस वक्त तक नहीं जाएगी जब तक आप लोग हमारे मेहमान बनकर खाना तनावल नहीं फरमाएंगे। इज्जत अफजाई का शुक्रिया, लेकिन खान बाबा, मिस एलिस का जल्द अज जल्द कोहाट पहुंच जाना इंतहाई जरूरी है। छावनी का हर अफसर हमारा बेचैनी से इंतजार कर रहा हो। बच्चे, आप एलिस का साथ किसी अफसर को भेज दो ताकि उधर का इंतजार करने वाले का बेचैनी खत्म हो जाए। कुछ हम आपकी मेजबानी किए बगैर बिल्कुल नहीं जाने देंगे। ऑलराइट, इफ यू इंसिस्ट, मुझे मंजूर है। कैप्टन, तुम मिस एलिस को लेकर छावनी चले जाओ, हम लोग शाम को लौट आएंगे। मालूम था तुम ऐसा जरूर करोगे। मुआहदे के वक्त तुम्हारी गैर हाजिरी इस बात की दलील थी कि तुम अपनी शिकस्त तो कबूल कर चुके हो, लेकिन एलिस की तरफ से तुम्हारा दिल साफ नहीं हुआ। मुझे अफसोस है अलेक्जेंडर कि तुमने पठानों को भी अंग्रेजों के किरदार की रोशनी में देखा है। तुम्हें एलिस की पाक दामनी पर शक करने से पहले ये सोच लेना चाहिए था कि तुम्हारी मंगेतर किसी बुज़दिल दोस्त के घर से नहीं, एक बहादुर दुश्मन के घर से लौट रही है। तुम अजब खान की नीयत पर शक करने का खमियाजा एक बार पहले भी भुगत चुके हो, और अब अगर एलिस के मामले में भी तुम्हारी वही नीयत है तो ये लो बंदूक और गोली मेरे सीने के पार कर दो, क्योंकि एलिस की मौत पठानों की नेक नामी पर एक दाग लगा सकती है, लेकिन मेरी मौत मेरी कौम की इज्जत का परचम बुलंद कर देगी। बंदूक चलाओ कैप्टन। अगर मुझे झूठा समझते हो तो अपनी गैरत आजमाओ, और अगर एलिस पाक दामन समझते हो तो जाओ और उसे सीने से लगा लो। अजब खान, मुझे माफ कर दो।